नेक्स्ट हमारे पास अभी भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन का ही एक टाइप है। ये जो टाइप है इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग इसमें वाटर को लेंगे। तो हमने वाटर लिया और वाटर को ना हम डिकम्पोज करेंगे बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि हम क्या करेंगे, इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएंगे वाटर के अंदर से, फिर हम उसको डिकम्पोज करेंगे। देखो इसमें क्या है कि हमने एक प्लास्टिक का मग लिया। उस प्लास्टिक के मग में ना हमने दो ग्रेफाइट की रोड लगाएंगे और यहाँ पर ना एक टेस्ट ट्यूब रख दी है, उल्टी करके रखी हुई है, ठीक है। अब इसका ये वाला जो पोर्शन है और ये वाला जो पोर्शन है, ये बैटरी के टर्मिनल से हम लोगों ने कनेक्ट कर दिए हैं। अगर ये कैथोड है तो कैथोड का मतलब है कि यहाँ बैटरी का ये नेगेटिव है। ये एनोड है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल से हम लोगों ने इसको कनेक्ट किया है। जब हम इसे पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और वाटर के अंदर से जब करंट पास होगा तो वाटर क्या है, ये अपने आयंस में ना डिसोसिएट होना शुरू हो जाता है। किसमें? H प्लस और OH नेगेटिव में ये टूटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब यही H प्लस और जो OH नेगेटिव है, यानी OH नेगेटिव और ये क्या हो गए H प्लस, ये क्या करेंगे, या तो ये इलेक्ट्रॉन लेंगे वाटर से या अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। फिर उसके बाद ये किस गैस की फॉर्मेशन करेंगे? H2 गैस और O2 गैस की ये लोग फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। अब ये जो दिस एंटायर प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो हमने इसको बोला इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। अब देखो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में क्या होता है कि हम लोग करंट को पास करा रहे हैं। तो हमने इसमें देखो कैसे लिखना है, अगर ये पेपर में आता है तो व्हेन करंट इज पास्ड, जब हम करंट को पास करते हैं, किससे पास करने हैं? वाटर से। तो हमने लिखा व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू द वाटर, वाटर से जब करंट पास होगा, इट डीकम्पोजेस, ये टूट जाता है, इट डीकम्पोजेस इनटू हाइड्रोजन गैस। जो फाइनल रिजल्ट है वो लिखा है हम लोगों ने, इनटू हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। इसमें क्या है, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब फाइनल देखो कि फाइनल रिएक्शन हो क्या रही थी। फाइनल रिएक्शन ये है कि H2O ब्रेक हो गया, किसमें? H2 गैस फॉर्मेशन करेगा और ये फॉर्मेशन करेगा O2 गैस की। जितनी भी इक्वेशन है ना, इन सभी को हमें बैलेंस करके जरूर चलना है, ठीक है। इधर टू लगा देंगे और इधर टू लगा देंगे तो ये बैलेंस होगी हमारी, ठीक है। अब देखो बेसिकली प्रोसेस चला कैसे है, प्रोसेस हमें देखना है जरूर, क्योंकि मेन तो प्रोसेस ही रहेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, कैथोड की साइड लिखने हैं, तो हमने लिखा एट कैथोड, कि भाई कैथोड पे क्या हुआ। ये कैथोड है, कैथोड का मतलब ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। तो कैथोड, अब दो चीजें हो रही हैं, एक तो है H पॉजिटिव और एक दूसरा क्या है, OH नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाले तो जाएंगे नेगेटिव की तरफ और नेगेटिव वाले जाएंगे पॉजिटिव की तरफ, यानी कि H पॉजिटिव तो कैथोड की तरफ और OH नेगेटिव किसकी तरफ जाएगा, ये जाएगा एनोड की तरफ। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो हमारे पास H पॉजिटिव आयंस हैं, ये वाले, ये H पॉजिटिव आयंस क्या करेंगे, ये वाटर से इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे एंड टर्न इनटू हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो H पॉजिटिव देखो इसमें लिख देते हैं कि ये जो H पॉजिटिव है, इनका नाम क्या है, ये है हाइड्रोजन आयंस। ये हाइड्रोजन आयन कर क्या रहे हैं, हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम वाटर, वाटर से क्या करा, फ्रॉम वाटर गेन इलेक्ट्रॉन एंड टर्न इनटू हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस में ये कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो इसकी जब रिएक्शन लिखेंगे, तो रिएक्शन हमने क्या लिखी, हमने लिखा कि जो H पॉजिटिव है किसमें है, वाटर के अंदर, तो ये हो गया एक्वस। अब इलेक्ट्रॉन लिए, बदले में क्या बनाया इन्होंने, H2 गैस इन्होंने फॉर्म कर ली है, ठीक है। तो इसको भी बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करने के लिए इधर 2 लगाया, इधर 4 लगाया और इधर भी क्या लगाया, ये 4 लगा दिया है हम लोगों ने, ठीक है। तो ये हो गया 4H प्लस 4E इलेक्ट्रॉन और ये हो गया हमारे पास ये गैसियस फॉर्म में हो गई, ठीक।
अब ध्यान ये रखना है कि जो वाटर है ना, ये वाटर ही ब्रेक डाउन हुआ है बेसिकली। देखो कैसे, कि अगर हम इसे लिखें कि टोटल ये ब्रेक डाउन कैसे हुआ, तो H2O प्लस H प्लस में एंड OH नेगेटिव में ये ब्रेक डाउन हो चुका है। ये जो है, इस एंड की जगह प्लस लगा के चलना। ठीक है, अब यही जो लोग हैं H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, यही क्या कर रहे हैं, यही हमारी हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन में और ऑक्सीजन गैस की फॉर्मेशन में ये क्या है, हेल्पफुल है। ठीक, अब और ध्यान से सुनो। अब ये जो सेक्शन है, जो कैथोड वाला सेक्शन है, कैथोड वाला सेक्शन क्या हो रहा है कि कैथोड वाले सेक्शन पे हो रहा है रिडक्शन। ये रिड्यूस हो रही है, तो ये रिडक्शन का प्रोसेस है, ये ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि H प्लस जो आयंस हैं वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, वो गेन कर रहे हैं। ध्यान से सुन लेना ये, कि जो H प्लस आयंस हैं ये क्या कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं। ठीक, और ये बना दी उन्होंने क्या, हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस बनी कौन से टर्मिनल पे है, ये भी याद रख लेना। ये बनी है हमारी कैथोड टर्मिनल पर। ये आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर, ये वाला जो पोर्शन है ये। ठीक है, ये जो खाली खाली सी जगह है ना, इसमें हाइड्रोजन गैस भरी हुई है। ठीक, वहीं आते हैं अब हम किसकी तरफ, हम आते हैं एनोड की तरफ। तो जब हमने एनोड का जो टर्मिनल है, एनोड का टर्मिनल मतलब कि जो हमारा पॉजिटिव साइड है, तो पॉजिटिव साइड में क्या होगा कि यहाँ पर जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन इन्होंने लूज करे हैं उनको कौन ले गया है, उनको ले गए हैं कैथोड वाले, यानी कि ये H पॉजिटिव। ठीक, तो यहाँ की हमने लिखा कि एट दिस, इस पर क्या हुआ है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो हमने लिखा कि वाटर मॉलिक्यूल्स लूज इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, किस लिए, टू फॉर्म ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस को बनाने के लिए। ठीक है, अब इसकी लिखते हैं रिएक्शन। तो जब हम इसकी रिएक्शन लिखेंगे, तो देखो, ये हो गया 2H2O, ये हो गया लिक्विड, बदले में ये क्या बना, ये बन गया हमारे पास O2, ये आ गया गैसियस फॉर्म। रिएक्शन डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 4H प्लस एक्वस में आ गया, प्लस ये हो गए 4 इलेक्ट्रॉन, जिनको किसने गेन कर लिया था, गेन किया था इनको कैथोड पर। ठीक है, अब यहां से इन्होंने किसकी फॉर्मेशन कर दी है, ऑक्सीजन गैस की। ध्यान रखना कि क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन से टर्मिनल पर, कौन सी साइड पर ऑक्सीजन गैस है और कौन सी साइड पर हाइड्रोजन गैस है। तो हमें देखो ना, अभी तक जो एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, तो जो एनोड है, या केस स्टडी में भी जाएं, तो एनोड पर ऑक्सीजन गैस है, और जो कैथोड है, कैथोड पर हमारे पास क्या है, वो हाइड्रोजन गैस है। गैस को H2 और O2 की फॉर्म में लिखा गया है। ठीक, तो ये तो हो गई इसकी जो रिएक्शंस जा रही हैं। अब इसके अलावा और देखो कि इसमें अगर हम कुछ छोटे छोटे से पॉइंट और लिखें, तो नोट करके देखो हमने क्या लिखा, कि पीछे की तरफ देखो इस डायग्राम में। अगर इस डायग्राम में देखें, तो ये जो टेस्ट ट्यूब का ये जो ऊपर का पोर्शन है, ये वाले और ये वाले, तो देखो ये वाला ज्यादा पोर्शन है और ये वाला क्या है, कम पोर्शन। तो जो ज्यादा पोर्शन है इसमें गैस कौन सी है, दिस इज हाइड्रोजन गैस। जो कम वाला पोर्शन है इसमें गैस कौन सी है, ऑक्सीजन गैस। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो गैस हाइड्रोजन है, ये ज्यादा क्यों है। ठीक, तो क्वेश्चन देखो किस तरीके से आता है, कि अगर हम कोई एमसीक्यू में भी आ जाए या 1 मार्क्स में भी आ जाए, तो इसने पूछा कि वाई इज हाइड्रोजन गैस डबल, वो डबल है द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस का जो वॉल्यूम है उससे डबल हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम क्यों है। तो देखो, इसका रीजन क्या लिखेंगे, रीजन हम लोगों ने लिखा कि बिकॉज जो केमिकल फॉर्मूला है किसका, वाटर का, तो हमने लिखा कि बिकॉज केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर इज, वाटर का क्या है, H2O इसका फॉर्मूला है। अगर ध्यान से देखें, तो इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, देखो हाइड्रोजन है 2, और ऑक्सीजन का एटम कितने हैं, ऑक्सीजन का एटम है 1। ठीक है, तो इसमें 2 हाइड्रोजन है और इसमें क्या है, एक हमारे पास ऑक्सीजन है, जिसकी वजह से उसका जो वॉल्यूम है वो क्या है, वो डबल रहेगा। बात समझ में आ गई, इसी को तुम्हें अपने वर्डों में लिखना है, अपने शब्दों में इसको लिखना है। ठीक है, तो डबल हो गई, पहली चीज तो ये याद रखनी है। दूसरा, इस एक्टिविटी में और चीज देखो, इसमें नीचे की तरफ ये लिखा हुआ है कि
वंस द टेस्ट ट्यूब्स आर फिल्ड विद द रेस्पेक्टिव गैसेस रिमूव देम केयरफुली। जब ये भर जाएं तो इनको हटा लो। टेस्ट दीज गैसेस वन बाय ब्रिंगिंग अ बर्निंग कैंडल क्लोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। अब ये जो टेस्ट ट्यूब है, तो जब ये टेस्ट ट्यूब है तो ये टेस्ट ट्यूब को हम लेके आए, इस तरह से प्लेस कर दिए। अब ये, अब एक में तो गैस है, हम लोगों को पता है कि इसमें गैस है O2 और इसमें गैस क्या है, हाइड्रोजन। तो ये कह रहा है कि इनके पास ना जलती हुई या तो कैंडल लेके आओ, कैंडल ना हो तो क्या करें, एक मैच स्टिक यहाँ लेके आ सकते हैं जो माचिस की तिल्ली है जलती हुई। तो तुम्हें ये देखना है कि ऑब्जर्व करो कि तुमने क्या ऑब्जर्व करा। तो जब हम इस एक्टिविटी को करते हैं तो हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि जिस वाली टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस थी, वो साइड पर जो मैच स्टिक है वो क्या है, वो तेजी से जलना शुरू कर देती है। बात समझ में आ गई है? कि अब ये देखो, ये वाला जो सेक्शन था ये कौन सा है, ये कैथोड साइड है। तो कैथोड साइड पे गैस कौन सी है, हाइड्रोजन। ये साइड कौन सी है, दिस इज एनोड साइड। एनोड साइड पे गैस कौन सी है, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर जो मैच स्टिक है, ये मैच स्टिक बहुत ज्यादा तेजी से जलना ये शुरू कर देती है। बात समझ में आ रही है? दूसरा, कि अब ये गैस हाइड्रोजन ही है, तो जब ये जलेगी तो यहां से साउंड कौन सी आएगी, यहां से पॉपअप साउंड आएगी। ठीक है। तो पॉपअप साउंड ही ये चीज वेरीफाई कराती है कि हाँ ये गैस कौन सी है, ये हाइड्रोजन गैस है। पहली चीज, एक तो पॉपअप साउंड आएगी। अब जो दूसरा ये होगा कि जो मैच स्टिक है या जो कैंडल है, तो हमने लिखा कि मैच स्टिक बर्न्स इमीडिएटली, वो एकदम तेजी से जलना शुरू कर देती है। बर्न्स इमीडिएटली, आगे बात समझ में? वो एकदम जलना शुरू कर देती है, जबकि एनोड साइड में एकदम ऐसा नहीं है। नेक्स्ट चीज देखो, इसमें एक और है कि इसके अंदर ये भी है कि इसमें जब हमने वाटर ऐड किया है मग के अंदर, तो ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द वाटर। तो हमने इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्यों ऐड किया है? ठीक है। तो हमने लिखे इसके जो रीजंस हैं, तो हमने लिखा कि रीजंस टू ऐड H2SO4। ध्यान से सुन लेना, ये डाइल्यूटेड है, यानी कि इसमें ऑलरेडी थोड़े से वाटर है। तो इसका जो रीजन है, पहला रीजन तो ये है कि टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शन होने की जो स्पीड है उसको बढ़ाया जा सके। तो इसका मतलब क्या है, ये कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा होगा। ठीक है। दूसरा है टू इंक्रीज द नंबर ऑफ आयंस। तो नंबर ऑफ आयंस कौन से, जो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव है, तो उनको बढ़ाने के लिए भी इसका यूज होता है। तो इसके ये दो मेन फंक्शन है, जिसके लिए हम क्या करते हैं, H2SO4 को इसके अंदर ऐड ऑन करते हैं। ठीक। तो ये अभी तक हमने देखो कितना कवर कर लिया, हमने ना डीकम्पोजिशन के ना, इस वीडियो के एंड तक हम लोगों ने डीकम्पोजिशन के दो पार्ट को कवर कर लिए। एक तो जो हम लोग हीट कर रहे थे, यानी कि जो थर्मल डीकम्पोजिशन। दूसरा जो हम लोग क्या कर रहे हैं कि अब हमने इलेक्ट्रिसिटी का यूज करना भी शुरू कर दिया है। और इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो हम करंट पास करा रहे हैं, किसके अंदर से पास करा रहे हैं, वाटर के अंदर से। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ये ध्यान रखना सब चीजें। ठीक है। तो नेक्स्ट सेक्शन में हमारे पास क्या रह गया कि अब हमारे पास जो भी रिएक्टेंट है उसे सनलाइट के एक्सपोजर में हम लोग रख देंगे।